तो आज का चैप्टर है चैप्टर 11 भगवत गीता का विश्व रूप दर्शन योग। ये चैप्टर इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें जो श्री भगवान ने अपने एक तरह से रूप दिखाया है वो विश्व रूप है, मतलब उनका एक्चुअल जो बोलते हैं फैकेट वो है। तो ये बहुत ही कम किसी भी शास्त्र में या किसी भी और किताब में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और यही एक जिसे मैं मानता हूँ कि अलग से चैप्टर है जो कि गीता को सबसे अलग करता है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट रिवोल्यूशन भगवान ने करी है, श्री कृष्ण ने करी है, वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल पे है। बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को बिल्कुल खोल के दिखा दिया है एक तरह से अर्जुन के सामने। तो यहाँ से शुरू करते हैं इसे। अर्जुन बोलते हैं, आपने प्रीवियस चैप्टर के बारे में बोलते हैं कि आपने यह जो परम गुण आत्मज्ञान करुणा से मुझे कहा, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। तो प्रीवियस चैप्टर हमारा विभूति योग था, उसमें अलग अलग उन्होंने इशारे करे थे श्री कृष्ण से कि कहाँ पे तुम मुझे एक्सेलेंस में देख सकते हो। तो अर्जुन उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं कि जो आपने परम गुण आत्मज्ञान करुणा से मुझसे कहा, उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। फिर वो कहते हैं कि मैंने आपसे विस्तार से जीवों की उत्पत्ति और प्रलय सुनी और आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर में उन्होंने सब बताया कि कैसे कैसे मैं ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक रात होती है, फिर उसके बाद मैं प्रलय करता हूँ और मैं ही काल हूँ। तो फिर अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसे अपने को कहते हैं वैसा ही आप वास्तविकता में हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, यदि आप उचित समझें तो मैं आपके उस अविनाशी विश्व रूप को देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, अब तुम मेरे अविनाशी रूप को देखो, मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दिव्य रूपों को देखो, विविध रंगों को देखो और आकारों में देखो। तो यहाँ सीधा ही इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये भगवत गीता एक्चुअल में संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि है संजय के पास, और वो ये देख पा रहे हैं। और वैसे ही दिव्य दृष्टि इस चैप्टर में श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे ताकि वो भी देख पाएँ एग्जैक्टली कि क्या उनका विश्व रूप है। तो ये दिव्य दृष्टि संजय को श्री वेद व्यास ने दी थी, महर्षि वेद व्यास ने। तो इस वजह से इस चैप्टर में संजय का नाम भी बार बार आएगा, वो बताएंगे। तो उन्होंने भी उस दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख लिया श्री कृष्ण का विश्व रूप। तो वो बताते हैं, यहाँ पे विश्व रूप की वर्णन शुरू होता है कि आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, मारुतों को मेरे अंदर देखो, ऐसे अनेक अद्भुत चीज़ों को देखो जिन्हें पहले तुमने कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, मेरे शरीर में ही पूरा चराचर संसार, जो भी कुछ देखना चाहते हो सब देख लो, लेकिन वो साधारण आँखों से देखा नहीं जा सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे कृष्ण का योग शक्ति युक्त रूप अर्जुन देख पाएंगे। तो ये संजय बोलते हैं कि धृतराष्ट्र से, हे राजन, यह कहकर योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्य रूप दिखाया। वो संजय बोलते हैं कि अर्जुन ने देखा असंख्य मुख, काउंटलेस फेसेस, नेत्र, आभूषण, अद्भुत रूप, उनके दिव्य उठे हुए शस्त्र, दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र, दिव्य सुगंध, सर्वत्र से चमकता हुआ अनंत और सर्वमुखी रूप आदि। यदि आकाश में हजारों
सूर्य भी एक साथ प्रकाशित हो जाएं तो भी वो उनके महापुरुष के तेज के समान नहीं हो सकते। इतना अद्भुत तेज। अर्जुन ने उस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक स्थान पर स्थित देखा। तब अर्जुन विस्मय से भरकर रोंगटे खड़े होकर उनके सामने हाथ जोड़ के नतमस्तक हो गए। तो अर्जुन ने जो देखा वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से एक्सट्रीम जो उनका एक्चुअल रूप है वो देखा। तब अर्जुन ने विस्मय से भरकर रोंगटे खड़े होने के बाद हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बोला कि हे देव, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, सभी प्राणियों के समूह को, ब्रह्मा विष्णु, ब्रह्मा शिव और सभी आदि ऋषियों को देख रहा हूँ। इस विश्व रूप का ना तो आदि दिखता है, ना मध्य, ना अंत। अनंत बाहु यानी कि हाथ, नेत्र और मुखों से युक्त आपको देख रहा हूँ। आप सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आपके प्रकाश से पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो रहा है। आप ही अविनाशी परम तत्व हैं। आप ही जानने योग्य केवल सत्य हैं और आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप अनादि, अनंत और सर्वव्यापी हैं। आप ही सब कुछ हैं। स्वर्ग, पृथ्वी और उनके बीच का समस्त अंतरिक्ष आपके एकमात्र विराट रूप से व्याप्त है। आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग भय से कांप रहे हैं। देवगण भयभीत होकर आपको नमस्कार कर रहे हैं और महर्षि आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव सब विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। आपके विकराल मुख और दांतों को देखकर सभी लोग और मैं स्वयं भी यानी कि अर्जुन भी कांप रहे हैं। आपके प्रज्वलित रूप को देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। ऐसा बोलते हैं अर्जुन क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना विशाल जो कि इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसा समस्त ब्रह्मांड को और पता नहीं कितने ब्रह्मांडों को अपने अंदर उनके अंदर देख लेने से भय तो स्वाभाविक ही है। तो अपने भयंकर दांतों और मुखों से दुर्योधन आदि योद्धा जिसमें प्रवेश कर रहे हैं, जैसे पतंगे आग में कूद पड़ते हैं, वैसे ही सब योद्धा आपके मुखों में जा रहे हैं। आप सबको निगल रहे हैं। आपकी ज्वालाओं से सारा लोक जल रहा है। आपका तेज समस्त दिशाओं पर भरा हुआ है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि आप इतने उग्र रूप में कौन हैं, मुझे ये बताइए। तो अर्जुन भयभीत हो गए हैं और उन्होंने ऐसा पहले तो कभी ना सुना ना देखा। तो बोलते हैं कि आप मुझे बताइए कि कौन है। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। इन सब योद्धाओं का नाश मेरे द्वारा पहले ही निश्चित है। तुम केवल निमित्त मात्र हो। इनका वध पहले ही हो चुका है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, कर्ण सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम बस इन सबको अपना कर्म करो, युद्ध में उठो और यश प्राप्त करो। शत्रुओं को जीतकर राज्य भोगो, क्योंकि ये सब पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तुम बस एक मीडियम हो, तुम बस एक माध्यम हो इस काम को करने का। संजय बोले। यह सुनकर अर्जुन भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर बोला, हे ऋषिकेश, यह उचित है कि लोग आपकी कीर्ति से हर्षित हों। आप ब्रह्मा से भी महान हैं, फिर भी आपको कौन न नमस्कार करेगा। आप आदि देव हैं, यानी कारणों के भी कारण हैं। आप इस समस्त जग के परम आधार हैं, जानने योग्य परम सत्य हैं और शाश्वत धाम हैं।
आप ही सत्य हैं और असत्य भी हैं। आप जो इन दोनों के परे वो भी हैं। आप ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्रमा और प्रजापति हैं। आप ही सब कुछ हैं। तो यहाँ पे अर्जुन बहुत ज़्यादा एक तरह से कृतज्ञ हो गया है, बहुत ज़्यादा उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोले। तो वो बोलता है कि आपको हजारों बार नमस्कार है, आपको आगे से पीछे से चारों दिशाओं से नमस्कार है। फिर वो क्षमा भी मांगता है, कहता है कि मैंने पहले आपको मित्र समझकर जो कुछ कहा, जैसे पुकारा, आप इस महान स्वरूप को जान के मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपका असम्मान किया है, वह सब अज्ञान से हुआ है, कृपया मुझे क्षमा करें। एक तरह से विशाल रूप देख के अर्जुन के मन में अनेक तरह के भाव आ रहे हैं। तो वही वो बता रहा है कि आपके समान कोई नहीं है, फिर आपके ऊपर कोई कैसे हो सकता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बार बार प्रणाम कर रहा है और फिर कहता है कि मैं आपके इस उग्र रूप को देखकर भयभीत हूँ, कृपया अपना सौम्य रूप दिखाएं। मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र के साथ देखना चाहता हूँ। जैसा वो उनको हमेशा से देखता आ रहा है, वो वैसा ही देखना चाहता है। उसका गला भी सूखा जा रहा था, उससे बोला भी नहीं जा रहा था। तो एक तरह से वो बहुत ज़्यादा भयभीत भी हो गया काल, साक्षात काल रूप में देख के। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने तुम पे कृपा करके यह विश्व रूप दिखाया है। इस रूप को वेद, तप, दान से भी नहीं देखा जा सकता, किसी ज्ञान से नहीं देखा जा सकता। वो कहते हैं डरो मत, शांत हो जाओ। फिर श्री कृष्ण अपना सौम्य चतुर्भुज रूप दिखाते हैं। फिर अर्जुन को शांति मिलती है जब उनको चतुर्भुज रूप में आते हैं कृष्ण अपने। कृष्ण कहते हैं कि जिस रूप को तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की कामना करते रहते हैं पर देख नहीं पाते। न वेदों के अध्ययन से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से जिस रूप को तुमने देखा है उसका दर्शन किसी से भी संभव नहीं है। मुझे इस रूप में केवल अनन्य भक्ति से जाना जाता है और इसी रूप में पाया भी जा सकता है। तो भक्ति को यहाँ पे श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ पहले भी बता चुके हैं, तो फिर वो अब दोबारा से बताते हैं कि ये रूप मेरा भक्ति से ही पाना संभव है। जो मुझे ही परम लक्ष्य मानकर कर्म करता है और मुझ में आसक्त रहता है और कर्मों में अनासक्त रहता है, जो किसी से वैर नहीं करता, वही मुझे प्राप्त करता है। भगवत प्राप्ति की यहाँ पे वो 4 शर्तें बताते हैं श्री कृष्ण। वो कहते हैं कि मुझे लक्ष्य मानकर, यानी श्री कृष्ण को लक्ष्य मान के कर्म करना है, कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म से भागना नहीं है, बल्कि हर कर्म के केंद्र को बदलना है, भक्ति में कर्म करना है। कृष्ण को ही अपना अंतिम लक्ष्य मानना है, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से ऐसा चित्त रखना है कि किसी से वैर नहीं हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला लक्षण ही करुणा है, वो किसी से वैर भाव नहीं रखता। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है।